दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम शिक्षा नीति में बदलाव आया, जिससे जो बच्चे हैं उनके ऊपर बोझ जो है अब पढ़ाई का उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है खबर दोस्तों, और मुख्य 10 बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए या फिर आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, 10 बिंदुओं में पढ़े नई शिक्षा नीति की खास बातें। तो नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। ये शिक्षा जगत में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लाई गई है। जाने नई शिक्षा नीति से जुड़े महत्वपूर्ण 10 बिंदु। दोस्तों ये देखिए, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है। और नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यानी दोस्तों अब 10+2 जो होता था, यानी माध्यमिक के बाद आप मैट्रिक के बाद हायर सेकेंडरी पढ़ते थे, 10+2 वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसके जगह पे क्या हो गया दोस्तों, अब आपका 5+3+3+4 फॉर्मेट ढाला गया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब स्कूल जो है पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और एक कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। उसके बाद 3 साल मध्य चरण यानी कि 6 से 8 क्लास जिसको कह सकते हैं, और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष यानी कि 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एनईपी के बारे में जानने के लिए 10 महत्वपूर्ण जो है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके हिसाब से जो 10 मुख्य बातें वो आपको मैं बता दूं। नंबर 1 दोस्तों कि बोर्ड परीक्षाएं मॉड्यूलर रूप में हो सकती है। अब बोर्ड परीक्षा रट्टा मारकर याद करने वाले सिद्धांत को हतोत्साहित करते हुए ज्ञान और योग्यता आधारित होगी। यानी कि पहले जो रट्टा मारकर बुक से आप जो बैठ जाते थे एग्जाम में और अच्छे मार्क्स ले आते थे, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद जो है डिग्री दी जाएगी। यानी कि जैसे कि आप 12वीं पास करने के बाद जब आप किसी कॉलेज में जाते थे दोस्तों, अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की उसके बाद छोड़ दिया किसी कारणवश, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, या फिर सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया तो भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहले साल आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद किसी कारणवश से पढ़ाई छूट गई, तो आपका पहले ईयर का जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरे साल में अगर आप गए हैं यानी सेकेंड ईयर पास किए हैं और उसके बाद आपने थर्ड ईयर नहीं किया या फाइनल ईयर नहीं किया, तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर 3 साल में करते हैं तो बैचलर डिग्री मिलेगा दोस्तों, और 4 साल बाद बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च बोल करके कोई डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तो सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर एकल नियामक यानी सिंगल रेगुलेटर द्वारा होगी। ठीक है, और बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट, तो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मानदंड अपनाया जाएगा। यानी कि सेम मैंने बराबर की एक तरह से देखा जाए लेवल देखा जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि आज की तारीख तक हमारे पास अलग अलग स्टैंड लोन संस्थाओं के अलग अलग विश्वविद्यालयों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग मानदंड है। नई शिक्षा नीति कहती है कि गुणवत्ता के कारणों के लिए मानदंड सभी के लिए समान होंगे, न कि स्वामित्व के अनुसार। यानी कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी में शिक्षा नीति समान होगी दोस्तों। 5 नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, 5 नंबर पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली आम प्रवेश परीक्षा होगी। ये परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। यानी कि अब आप मान लीजिए 12वीं में कम मार्क्स लाते हैं और अच्छे कॉलेज नहीं मिलते थे पहले, क्योंकि आपका मार्क्स की वजह से वहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता था। लेकिन अब क्या होगा, आप कम मार्क्स ला करके भी अगर टेस्ट देते हैं और अगर अच्छा मार्क्स वहाँ से गेन करते हैं तो आपको निश्चित ही वो कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद है स्कूल पाठ्यक्रम को मेन कॉन्सेप्ट में कम किया जाएगा। इसके साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण शामिल है। यानी कि दोस्तों अब एक तरह से स्किल के ऊपर ज़्यादा आपको काम किया जाएगा कि लड़के जो हैं 6 क्लास से ही अपने स्किल की तरफ जाएं, अपने व्यवसाय की तरफ रुझान करें।
उसके बाद है नई नीति 2035 तक हाई स्कूल के 50% छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना चाहती है। इससे पहले सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता यानी यूनिवर्सल एडल्ट लिटरेसी प्राप्त करना है। ठीक है, उसका 8 नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, मंत्रिमंडल ने तय किया कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 6% तक शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाए, जो कि अभी करीब 4.43% के करीब है। यानी कि बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, अब शिक्षा के ऊपर और भी अधिक खर्च किया जाएगा, यानी पूरे जीडीपी का 6%, जो कि बहुत बड़ी बात है। बात है 9 पॉइंट दोस्तों कि सरकार 2030 तक प्री स्कूल में सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट के अनुरूप को लक्षित कर रही है। और 10वां पॉइंट है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा शिक्षा का एक माध्यम बन जाए। यानी कि देखिए दोस्तों, 5वीं क्लास तक आप किसी के ऊपर बोझ नहीं दे सकते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। आपको क्षेत्रीय भाषा और एक राष्ट्रीय भाषा ये आना चाहिए और इसी के ऊपर पढ़ाई आप कर सकते हैं, ना कि फॉरेन लैंग्वेज पे, यानी कि अब इंग्लिश पे उतना जोर नहीं दिया जाएगा। तो ये तो मुख्य 10 बातें हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट में बातें हैं, इससे भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है दोस्तों, जो आपको समय दर समय हम बताते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।